आज की कहानी का शीर्षक है मिट्टी का माधो बनकर नहीं रहना। शांति की बात कड़वी थी लेकिन सच थी। एक वो है जो कितनी आसानी से बात को कहकर चली गई, और एक मैं हूँ चाहते हुए भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। जब तक पति जीवित रहे समझा समझा कर थक गए। मैं सच में मिट्टी की माधो ही रह गई, जिसने जो कहा सुनती गई करती गई। तभी तो आज बहू की भी हिम्मत कर गई। क्या नहीं किया इनके लिए। ये खुश रहे इस चक्कर में अपनी नींद हराम कर इनके भी बच्चे बड़े कर दिए। गनीमत है कि बच्चे दादी को समझते हैं, और बेटी मनु वो भी कहाँ तक मेरी हर बात सुन सकती है। फिर किस मुंह से कहूँ कि आज तो बहू ने हद ही कर दी। काश समय रहते मैं सबको रोक लेती, पर शायद अब भी अधिक देरी नहीं हुई है। शांति की एक एक बात याद करती कुंजवाला अपने आप को आज रात के वाद विवाद के लिए तैयार कर रही थी। रात को बेटा विवेक जब दफ्तर से घर आया, हर दिन की तरह अपने कमरे में गया। जब निकला मुंह पर 12 बज रहे थे। पता चल गया कि बहू मीतू ने कान भर दिए हैं, और वो आते ही मुझसे सवाल करेगा। इसके लिए वो खुद को तैयार कर चुकी थी। माँ, ये मीतू क्या कह रही है? आज आपने शांति के सामने मीतू से कैसी बात की? वो काम करने आती हैं, बड़ी हैं तो हम इज्जत करेंगे उनकी, पर मीतू तो आपकी बहू है। उसे कड़े शब्दों में बोलने की क्या जरूरत थी? विवेक माँ से सख्त होकर पूछा। और कुछ नहीं कहा तेरी पत्नी ने? बस यही कहा तेरे से? कुंजवाला जी ने बेटी को घूरते हुए पूछा। और क्या बोलेगी? मुझसे तो यही बोली। विवेक माँ के चेहरे देखकर समझ गया कि माँ भी गुस्से में ही है। तू चाहे तो अपनी पत्नी को भी बुला ले, चाहे तो उसके बिना सुन ले, जो तुझे अपनी माँ पर भरोसा हो, कुंजवाला जी ने कहा। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? बता भी क्या हुआ? विवेक माँ के पास बैठते हुए बोला। बेटा, अगले महीने से मेरे घर का किराया मुझे दे देना। तू जो कमाता है वो अपनी पत्नी को दे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। पर इस घर के 2 फ्लैट का किराया अब मैं लूँगी। इसकी वजह भी तेरी पत्नी ही है। आज शांति अपने ही महीने के पैसे एडवांस में मांग रही थी। मीतू ने देने से मना कर दिया। शांति बहुत बार बोली, फिर जब मैंने कहा कि दे दे, उसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी मांग रही है, वो देने से साफ मना कर दी। शांति का रोना देख मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने शांति से कहा, मेरे पास होते तो मैं ज़रूर देती। पता है शांति ने क्या कहा? हाँ मेम साहब, समझ रही हूँ। आज मेरी बहू को अस्पताल लेकर जाना है, इसीलिए ही मांग रही थी। वैसे मेम साहब, एक बात कहूँ, आप इतना भी किसी पर आश्रित ना हो जाओ कि कल आपको एक एक चीज़ के लिए बेटे बहू का मुंह ताकना पड़े। कमाते तो मैं, पति, बेटा और बहू भी हैं, पर बहू को इतना भी नहीं कि जब मुझे ज़रूरत हो देने से मना कर दे। आज तो आपकी बहू ने आपको भी ना दिए, वो मैंने देखा है। जब आप कह रही थी कि बहू आज सोच रही हूँ गुड़ तिल लाकर लड्डू बना लूँ, पैसे दे तो ले आऊँ, पर मीतू बहू ने कैसे कह दिया, हमें पसंद नहीं है, आपको भी मीठा कम खाना चाहिए। रहने दीजिए, क्या मेहनत करना एक अकेले के लिए। सच मेम साहब, अपने हाथ में पैसे हो तो यूं बहू के आगे हाथ ना पसारना पड़े, ना कड़वी बातें सुननी पड़े। विवेक बेटा, मैं तो हमेशा तेरे पापा को कहती वो ला देते, कभी मना नहीं किया। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे घर में मुझे इस बात का एहसास कराया जाएगा। अब से किराया मेरे हाथ में दे देना। और हाँ बेटा, आज के बाद मुझे कुछ कहने से पहले ध्यान रखना, मैं तेरी माँ हूँ। जो आज तक तू कुछ भी कहता रहा मैं सुनती रही, अब न सुनूंगी। कभी हक न जताया कि ये मेरा है वो मेरा है, पर तेरी पत्नी ने जता दिया है, इसलिए तू भी कान खोलकर सुन ले। ना तेरी सुनूंगी ना तेरी पत्नी की कोई भी फालतू बात सुनने वाली। आखिर पंक्ति पर जोर देते हुए कुंजवाला जी ने कहा।
आज अपनी माँ की बात सुनकर विवेक का चेहरा फीका पड़ गया। आज सीधी सादी माँ की बातें सुन विवेक समझ गया कि मीतू हमेशा कान भरती रहती थी और माँ को झिड़क देता था। पर जो माँ जिंदगी भर सुनती रही वो हमेशा ही सुनेंगी, ये जरूरी नहीं है। शांति इतने साल से हमारे घर काम कर रही है। अगर उसने मांग लिए थे तो मीतू को मना नहीं करना चाहिए था। और फिर जिस किराए के पैसे पर वो उड़ती रहती थी, अब क्या करेगा? माँ, अब तुम्हें जो चाहिए होगा मुझे बोलना, मैं ला कर दूंगा। किराए के पैसे रखने की क्या ज़रूरत है? मैं मीतू को भी समझा दूंगा, वो तुम्हें मना नहीं करेगी। विवेक किराए के पैसे का लोभ छोड़ नहीं पा रहा था। बेटा, तेरी माँ को देर से ही सही समझ तो आ गया। जब घर मेरा है, किराए के पैसे पर भी मेरा ही हक है। वो तो अपने बच्चों पर आंख मूंद भरोसा करने लगी। सही समय पर शांति ने मेरी आंखें खोल दी। अब तो मुझे किराया दे देना, तुम्हें ज़रूरत हो मुझसे मांग लेना, पर अगले महीने से किराया मेरे हाथ आएगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, कुंजवाला जी ने कहा। दूर खड़ी मीतू को घूरती नजरों से देखते विवेक ने न चाहते हुए भी माँ के फैसले के लिए हामी भर दी। आज कुंजवाला जी को एहसास हो रहा था, अब मिट्टी की माधो बनकर नहीं रहना, अपनी जगह बनाकर रखना है, ताकि वो जो चाहे कर सके और किसी पर आश्रित न रहे।